नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे अनूपपुर विधानसभा सीट की। एक ऐसी सीट जो बीते कई सालों से अलट पलट के कांग्रेस के कब्जे वाली सीट कही जाती है। इस बार का जो चुनाव हुआ वहां पर पूरे जिले में कांग्रेस का ही कब्जा था। बहुत सीनियर लीडर, बहुत लंबे वक्त तक दिग्विजय सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे बिसाहू लाल, वो छोड़ के चले गए कांग्रेस का साथ, और वजह सिर्फ यही थी कि मंत्री नहीं बनाया गया था उन्हें। उस सीट पर क्या है वोटर्स का मिजाज, क्या कहता है वोटर, कितने उनके इस फेरबदल को उसने कितनी संजीदगी से लिया है, खुश है, नाराज है, क्या कहना चाहता है। आज पूरे इस प्रोग्राम के दौरान हम वहां के वोटर का मिजाज आपको दिखाएंगे। और तो पहले दो मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जितेंद्र सोनी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, अनूपपुर के विधानसभा प्रभारी भी हैं। जितेंद्र जी का स्वागत है। और दूसरे मेहमान भी सोनी ही हैं, धर्मेंद्र सोनी, ये जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के अनूपपुर में, और ये भी विधानसभा चुनाव के उप प्रभारी हैं। तो धर्मेंद्र जी का भी स्वागत और जितेंद्र जी का भी स्वागत। धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड में आपने कई बार देखी है, आज देखते हैं क्या कमाल करती है। सबसे पहले सुनते हैं पहला वोटर क्या कहता है वहाँ का। अनूपपुर रेलवे फाटक बंद होने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमको कभी टाइम में कहीं पहुंचना पड़ता है तो लेट हो जाता है, आधा घंटा फाटक बंद रहता है, मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वोट मांगने आने वाले नेताओं से मेरा सिर्फ यही सवाल है कि ओवरब्रिज का निर्माण कब तक करवाएंगे। तो जितेंद्र जी, आपका तभी आपके ओर ही आऊँगा मैं। ये वोटर को आपने सुना होगा, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं ओवरब्रिज बनवा दीजिए। सरकार यहाँ भी है आपकी, दिल्ली में भी है। जितेंद्र जी, ओवरब्रिज का निर्माण लगभग पूर्ण के रूप में है। बाहर अनूपपुर में जो ओवरब्रिज बहुत पहले ही हो जाता, और जैसे ही 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई पूरी तरह से पूरे काम ठप हो गए। हमने जो सेंक्शन करा तो सेंक्शन कैंसिल हो गई, किसी प्रकार की उसमें पूरे ठंडे बस्ते में उसको रख दिया गया, जिसके कारण से निर्माण कार्य नहीं हो पाया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय सीएम साहब का दौरा है 7 तारीख को, हम उनका भूमि पूजन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण प्रारंभ होगा। धर्मेंद्र जी, जो वोटर की समस्या है ये आपके कारण मुश्किल में आ गए। वो कह रहे हैं, कहना जितेंद्र जी का कि ये लोग तो पहले से सोच के चल रहे थे ओवरब्रिज का, जब आपकी सरकार हुई तब ये रुक गया, और इसके कारण ये पहला जो परेशान वोटर जिसका एक वाजिब सवाल जो आया वो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। धर्मेंद्र जी, उनका कहना है कि ये कांग्रेस का ये सेटअप के कारण जो है ओवरब्रिज नहीं, उन्होंने गलत आरोप लगाया है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि 2017 में अपने ही सरकार के खिलाफ, जब केंद्र में भी सरकार था भारतीय जनता पार्टी का और मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी की सरकार थी, उस समय उस ओवरब्रिज को लेकर के जब आम जनमानस ने आंदोलन किया, उसमें हम भी युवा कांग्रेस के सारे और NSUI के हमारे युवा कार्यकर्ता शामिल, आम जनमानस भी शामिल था। उस कार्यक्रम के दौरान आश्वासन दिया गया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा, और जब समय बीता, 2 महीने 4 महीने का समय बीता, तो विधायक उस समय राम लालजी रौतेल थे। तो विधायक जी के पास जब सारे आम जनमानस ने जुड़ कर के एक साथ बात की कि भाई क्यों नहीं हो रहा, तो वो अपना एक प्रेस्टीज समझ करके अपने सरकार खिलाफ उनको आंदोलन करना पड़ा। प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर, वो कहता है नेता में तब्दील हो जाएगा। वोटर अधिकतम, वोटर क्या कहना चाहता है, उद्देश्य यही है कि उसकी मुश्किलें दूर हो जाएं, चाहे जो भी पार्टी दूर करे। दूसरा वोटर सुनते हैं। अनूपपुर जिला अस्पताल जो बहुप्रतीक्षित है, जिसका इंतजार दशकों से यहाँ की जिले की जनता कर रही है। सवाल है इन जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार नुमाइंदों से, कि आखिर 200 बिस्तर का जिला अस्पताल कब बनाएंगे। तो कब बनाएंगे वहाँ हॉस्पिटल, एक बड़ी वाजिब समस्या उठा रहा है वोटर। 200 बिस्तर हॉस्पिटल लगभग, उनका भूमि पूजन भी अभी हम तत्काल करा रहे हैं। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। मामला जिला अस्पताल का जो भूमि अधिग्रहण की गई थी, भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों को भूमि जो पैसा देना था, कुछ लेट लपेट के कारण पूर्ण लोगों तक पैसा पर अधिग्रहण कर नहीं दे पाए, जिसके कारण वहाँ के आम किसान, आम जन वहाँ विरोध में आ गए। वहाँ से हमने डाइवर्ट करके जहाँ अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय चल रहा है 7 एकड़ में, वहीं हम इस बार जिला चिकित्सालय 200 बिस्तरों का हम वहीं अभी बना रहे हैं, और वो भी 7 तारीख को भूमि पूजन अपन करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा।
लेकिन चुनाव के वक्त होने वाले भूमि पूजन थोड़ा डरा देते हैं लोकल वोटर हैं उनको, कि ऐसे तो नहीं कि भूमि पूजन ही होके रह जाए, शुरू ना हो। नहीं, ऐसा नहीं, हमने शुरुआत जैसे करा दी थी, पूरे काम प्रगति पे थे, टेंडर लगना ये सब करना, और जैसे ही 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई पूरी तरह से पूरे काम ठप्प कर दिए गए। बस इनका एक ही उद्देश्य था, ट्रांसपोर्ट उद्योग उन्होंने किया, आम जनमानस को क्या दिक्कत हो रही, किसी प्रकार से इनको कोई लेना देना नहीं था। जो भी प्रस्तावित था, पहले उन्होंने ओवरब्रिज में कहा कि वो प्रस्तावित था, कांग्रेस ने रुकवाया, काम ने इंटरेस्ट नहीं लिया, हॉस्पिटल प्रस्तावित था, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे हंसी आती इनके भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में। सब ढकोसले हैं, चुनावी ढकोसले हैं। आप शिवराज जी के जो घोषणा है, आप शिलान्यास भूमि पूजन को पिछले 15 साल से देख रहे हैं। धरातल में क्या है आप भी जानते हैं, आप भी न्यूज़ चैनल से हैं। बार बार वो बात कहने की जरूरत नहीं है, पर ये जो जितने भी भूमि पूजन करने जा रहे हैं, हम तो काले झंडे लेकर के इनका स्वागत है, हमारे युवा साथी करेंगे इनको और दिखाए भी हैं। एक और वोटर का लेते हुए एक और वोटर का सवाल, पहले के वोटर जो है वो क्या कह रहा है, क्या उसकी मुश्किल है? उद्देश्य इस कार्यक्रम का जो मैं बार बार दोहराता हूं वो यही है कि कोई भी जीते, कोई भी हारे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बने, लेकिन पब्लिक का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि फाइनली सारे नेता कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है। सुनते क्या कह रहे हैं वोटर। अनूपपुर जिला बने 17 साल हो गए। हर बार नेता लोग के माध्यम से यही कहा जाता है कि अब की बार कन्या महाविद्यालय का निर्माण होगा। अनूपपुर की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि अनूपपुर में कन्या महाविद्यालय का निर्माण कब होगा? जीतन जी, इसका भूमि पूजन भी तो प्लान नहीं करके रखे हो आप लोग, जब सीएम पहुंचेंगे तब। ये कह रहे हैं कि हमेशा आप लोग कहते हो और करते नहीं हो। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी विकास कार्य हुए हैं भाजपा शासनकाल में हुए, और जितने भी रोड सब कुछ भाजपा शासनकाल में हुए हैं। और हमारी अभी मांग है, जैसे सीएम साहब आएंगे हम अपने मांग पत्र में कन्या महाविद्यालय सीएम साहब से मांग रहे हैं। ये बताएं कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये मांग भी नहीं किए हैं माननीय कमलनाथ जी से, तो ये जनता तो बहुत पहले से मांग कर रही थी। तो जब 15 महीने इनकी सरकार थी तो 15 महीने में ये इनको भी मांग करनी चाहिए थी ना कमलनाथ जी से, तब ये लोग मांग नहीं दोहराव है आपकी बात में, पूछ ले रहे हैं वही बात, उसी का जवाब देते हैं। इनके बातों में भैया, प्रवीण भैया, इनके बातों में कितना गैर जिम्मेदाराना इनकी जो भूमिका है दिख रही है, कि ये कहते हैं कि जनता को 15 साल पहले मांगना चाहिए था। अरे आपको सरकार बना के दे दी, 15 साल तक आपको 3 मैंने जनता को नहीं बोला, मैंने जनता नहीं बोला, जनता अगर मांग कर, जनता जब आप आज मांग कर रही है तो आज मांग कर रही है, जनता पार्टी गलत है। वाले वहां जाकर माननीय शिवराज जी को दे रहे हैं। जनता पिछले 15 साल से मांग रही है कि कन्या महाविद्यालय दीजिए। नहीं, 15 महीने आपकी सरकार थी, 15 महीने आपने एक बार भी क्या माननीय कमलनाथ जी को कोई पत्र लिखा क्या कि यहाँ अनूपपुर जिले में कन्या महाविद्यालय होना चाहिए? मेरा विषय ये है। 15 महीने प्रयास किया हो तो बताइए ना। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल हम बताते हैं कि हमने कैसे प्रयास किया। 15 सालों में तो आपको संज्ञान नहीं, जब जनता सवाल करेगा, जब जो बच्चा रोएगा उसी को दाना खिलाना है। आपने तो सिद्धांत है आपका सरकार का, आप 15 साल में जिले के अंदर आप कार्यालय नहीं बनवा पा रहे हैं, आप अस्पताल नहीं दे पाए, आप ओवरब्रिज नहीं दे पाए, कन्या महाविद्यालय तो दूर की बात है। शिक्षा के प्रति आपकी संजीदगी ये है। भूमि पूजन तो हम ही कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, मत रोकिए, मैंने इनकी बात पूरी सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। 15 साल के शासनकाल में और 15 महीने के शासनकाल की तुलना आप करने चले हैं। आप तो गैर जिम्मेदाराना ढंग से पूरे प्रदेश को चला दिया, पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त कर दिया। किसका बजट किसे दे रहे थे? आज मैं हर बार अपने प्रोग्राम में रोक देता हूं कि ये अगर हम पूरे प्रदेश की बात करेंगे कर लेता तो अनूपपुर के वोटर के साथ अन्याय होगा। आज का प्रोग्राम अनूपपुर पर फोकस है, अनूपपुर पर ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम महाविद्यालय जो अनूपपुर में जो कन्या महाविद्यालय की जो मांग थी, हमने 15 साल में निश्चित रूप से NSUI के आंदोलन में उस बात को रखा, क्योंकि भैया जो हमारे छात्राएं जो हमारे क्षेत्र से जो 12वीं पास करके निकलती हैं, उनमें 70% जो छात्राएं होती हैं वो हमारे क्षेत्र में रुक जाती हैं। वो आज अनूपपुर कॉलेज में 3000 की छात्र संख्या, जिसमें से 1600-1700 छात्र संख्या छात्राओं की है। ऐसी जेतहरी महाविद्यालय में है 1400 छात्राओं की संख्या, जिसमें से 900 छात्राएँ हैं। हम लगातार छात्रों की एक छात्रा महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय अलग कर दिया जाए। कुल मिला के बोलो अब ये है कि होना चाहिए। क्लेम दोनों की तरफ से हुआ नहीं, ये वोटर कह रहा है, और वोटर जो कहता है वही ज्यादा सच्चाई के करीब होता है। एक बार फिर एक नए वोटर का रुख करते हैं। दशकों से अनूपपुर से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग आम नागरिकों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हमारे अभी तक उसमें कोई ठोस शुरुआत नहीं हो पाया है। हमारा नेताओं से सवाल है और जनप्रतिनिधियों से सवाल है, ये सुविधा हमको मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कब तक मिलेगी?
बताइए जीतन जी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये भी आपके यहाँ का एक नॉन पॉलिटिकल वोटर है जो जिसका अपने सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई सियासी सवाल नहीं है। जीतन जी, मैं वोटर को और उनका सम्मान भी करता हूं। हम स्वयं बहुत दिनों से चाह रहे थे कि नागपुर के लिए कोई ट्रेन चले। हमारे यहाँ के सांसद महोदय ने 2-3 बार ये पत्र लिखा है, जैसे कोई व्यवस्था होगी तो जल्द से जल्द ट्रेन चलेगी। अब जितना हो सकता है एक नेता और एक सांसद अपनी बात वहाँ तक रख रहे हैं, रेल मंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं ये लोग रेल मंत्री तक। आप लोग क्या कर रहे हैं, बताइए धर्मेंद्र जी। निश्चित रूप से जनता की, आम जनमानस की जो आवाज़ है वो सरकार को सुननी चाहिए और ट्रेन की सुविधा, लेकिन रेल एमपी सरकार थोड़ी चला पाएगी, वो तो उसके लिए केंद्र तक जाना पड़ेगा। केंद्र तक जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। समय समय पर हमने कई आंदोलनों में खैर रेल रोको अभियान भी चलाया था इसके लिए कि आम जनमानस को, चूँकि मेडिकल की जो सुविधा है वो या तो जो हमारा जो नज़दीकी सबसे अच्छा जो मेडिकल की सुविधा है वो नागपुर है, लोग जाते हैं वहीं पे और अलग अलग रास्ते से जाते हैं, जनता परेशान होती है। और स्वास्थ्य की जो समस्या है वो आज की कितनी महंगाई को लेकर के था और पर्सनल साधन से जाते हैं, बहुत समस्या होती है। अभी तो एक और वोटर का, अधिकतम वोटर, जैसे मैंने कहा कि अधिकतम वोटर अनूपपुर के और जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो वाकई जिनके साथ कुछ ना कुछ समस्या, कोई मुद्दे हैं, उन वोटर को हम अपने सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक शामिल करते हैं। वाकई जो उसका मुद्दा है आम लोगों का, वोट के आए। एक और वोटर को सुनते हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई में 660 मेगावाट यूनिट की स्थापना की जाएगी और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। मेरा सवाल है जनप्रतिनिधियों से कि अब तक ऐसा नहीं हुआ, आखिर यह कब होगा? बताइए जीतन जी, आपके नेता का अनाउंसमेंट है जिसे एक वोटर जो है वो कोट कर रहा है कि आपके नेता शिवराज जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, वो कब तक होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा 660 मेगावाट जो चचाई का जो विषय है, माननीय शिवराज जी ने इसकी घोषणा की थी और जैसे घोषणा करने के बाद अपन चुनाव में चले गए। चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार जैसे आई तो अपन तो उसमें कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी वर्तमान में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीएम साहब अभी जो 7 तारीख का इसकी घोषणा करने वाले हैं और बहुत जल्द इसका भी शिलान्यास अपन करा रहे हैं। बजट की स्वीकृति के लिए भी पत्र जा चुका है। धर्मेंद्र जी, चचाई में भी एक भूमि पूजन के लिए तैयार रही है। आप ये कह रहे हैं कि जल्दी पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट अब आ गई, पिछली बार आई नहीं थी 2018 में, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया और एक तरह से वाजिब भी लगती है इनकी बात। ये कह रहे हैं अब आ गई गवर्नमेंट, अब हम शुरू कराएंगे। चचाई थर्मल पावर प्लांट है, 210 मेगावाट का है, उसको बढ़ा करके 660 मेगावाट की बात हुई थी। अब शिवराज सिंह की घोषणा के बारे में हम क्या कहें, पूरा प्रदेश जानता है उनके घोषणा के बारे में। तो अभी घोषणा नहीं, अब तो कह रहे हैं हमारे कमलनाथ जी, हम 15 महीने महीने के पक्ष रख देते हैं। हमारे कमलनाथ जी ने 15 महीने में, मुझे अच्छे से ध्यान है कि 660, क्योंकि वो घोषणा पे विश्वास नहीं करते थे, वो काम कलम पे विश्वास करते थे। उस 15 महीने के सरकार कितनी जगह चली कलम वैसे, चचाई पे चली कि नहीं? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। 15 महीने के उस शासनकाल में 660 मेगावाट को लेकर के पूरी प्रस्तावित फाइल आगे बढ़ा करके 8 विधायकों का उनने एक सर्वे कराया था उस पावर प्लांट में जा करके, जिसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह जी। और उसमें जो बजट का प्रावधान था और वहाँ के अधिकारियों से जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में करके फाइल कंप्लीट करके और वो अपने गजट में उसको क्यों नहीं पाया? क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई। अब वो तो आप सीधी सी बात है, 5 साल के लिए तो कांग्रेस ने काम बहुत सारे इसलिए नहीं करा पाई, ये क्लेम है कि क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी और सरकार गिर गई। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज भी है। अब ये देखना कि कांग्रेस या बीजेपी कौन कराता है वो जो वोटर की जो मुश्किल है। तो आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर विधानसभा सीट की। बहुत सारे वोटर्स को आपने सुना, उनकी मुश्किलें जानी, हमने उनसे कैफियत भी ली। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक बार फिर चलेंगे अनूपपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अनूपपुर का जिक्र कर रहे हैं हम, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे दावे आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुने होंगे। अब हम सीधा रुख करते हैं वोटर का कि क्या कहता है अनूपपुर का वोटर। हमने स्थायी सरकार बनाने के लिए बिसाहूलाल सिंह को चुना था और उन्होंने दल बदल लिया। इसमें मतदाताओं की क्या गलती है और इस बात की क्या गारंटी है कि जो आने वाले नेता हैं वो अपना दल नहीं बदलेंगे? जीतन जी, बहुत संजीदा, बड़ा गंभीर सवाल है ये। और बताइए, आपके उन्होंने तो चुना था स्थायी सरकार के लिए, उसे खींच के ले गए आप लोग। अब डरेगा वो आदमी कि भाई आपके व्यक्ति को वोट दें कि नहीं दें, फिर कहीं और चले गए तो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय बिसाहूलाल जी ने 20 बार और 10 बार ऐसे शब्द कहे हैं उन्होंने
कि वो जब सीएम साहब के पास जाते थे तो मैंने मीडिया में प्रेस वार्ता करके भी कहा है कि जब सीएम से किसी काम को लेके जाते तो सीएम साहब उनको समय नहीं देते माननीय कमलनाथ जी, और उनसे कहते थे चलो 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 बाहर निकलो बाहर निकलो। वे उनके शब्द है। और कोई भी वोटर जो वोट देता अपना विधायक चुनता है तो उनका वे विधायक का दायित्व तो होता है कि अपने क्षेत्र का काम कराए। वो जितने भी काम लेके जाते तो उनका एक भी काम वहाँ प्रसार रूप से संचालन नहीं होता था, न उनकी बात सुनी जाती थी। वो प्रताड़ित हो के भाजपा में आए। सामने वाला जब जा रहा दीजिए भाई के वो अब जो रहे आएगा वो स्थायी आएगा, माने साहूलाल जी का हृदय परिवर्तन फिर तो नहीं हो जाएगा वापस लौट नहीं, ऐसा तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अभी तो उनका बहुत अच्छा है, वो पूरे काम आपको बता रहा हूँ मैं, पूरे काम आज उनके धड़े धड़े हो रहे हैं। वो जो जनता कह रही है वो काम करा रहे हैं, तो जाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप संभाल कर नहीं रख पाए इतने सीनियर लीडर को जो कई सरकारों में मंत्री रहा, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास थी, उन्हें आप संभाल कर नहीं रख पाए, उनके काम ही नहीं किए, उन्हें भगा दिया जाता था मंत्रालय से, जो कह रहे हैं जितेंद्र जी, इसीलिए वो चले गए, पार्टी छोड़ गए। आपको क्षेत्र की जनता ने, कांग्रेसियों ने विधायक बना के भेजा था, इसलिए कि विधायक सरकार बनाने में भूमिका निभाता है, मंत्री बना के नहीं भेजा था कि आप मंत्री बनोगे तभी सरकार में रहोगे। विधायक आपको तो उनके काम नहीं हो रहे थे ना, ये बता रहे हैं जी, 200 करोड़ के काम ऑन द रिकॉर्ड, काम ही नहीं हो रहे थे, उनको भगा दिया जाता था मंत्रालय से। जितने भूमि पूजन आज की डेट में शिवराज जी जो मेरे को हंसी आ रही है जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भूमि पूजन की बात कर रहे हैं आप, याद रखिए अगर ये इतने काम होते जल योजना से संबंधित 72 करोड़ के काम का भूमि पूजन जयवर्धन सिंह ने पैसा सेंक्शन करा के और कलेक्टर साहब के खाते में पैसा था, उसका भी फिर से भूमि पूजन शिलान्यास करा रहा है। जनता बार बार कहती थी काम को लेकर जाते थे। माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा दोनों को क्योंकि नेता बोले कम, वोटर बोले ज्यादा। इस प्रोग्राम का मंतव्य यही है, दो वोटर एक साथ लेते हैं क्योंकि समय की पाबंदी हमारे साथ भी है। विधानसभा अनूपपुर क्षेत्र के ग्राम रक्षक कॉलोनी में किसानों की खेतिहर भूमि प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके लिए प्लांट लगाने के लिए ना तो प्लांट लगा, ना ही किसानों को रोजगार मिला। नेताओं से यह सवाल है कि कब तक प्लांट लगेगा, कब तक किसानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा गया था कि ऋण माफ़ी, किसानों के ऋण माफ़ किया जाएगा और उन्हें ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, किंतु आज तक ना ही किसानों का कोई भी ऋण माफ़ किया गया और न ही उन्हें किसी भी तरह का ऋण माफ़ का प्रमाण पत्र दिया गया। अतः हम जानना चाहेंगे कि हमारे राजनेताओं से और इस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से कि क्या किसानों के ऋण माफ़ हो पाएंगे। ये दोनों सवाल पहले धर्मेंद्र जी के पास ही लेके जाते हैं क्योंकि ये दोनों कमिटमेंट, जितना मैं समझ पाया उन दोनों वोटर की बात को, दोनों कमिटमेंट कांग्रेस के वक्त के किए गए हैं और पूरे नहीं हुए तो जाहिर है कि उनकी नाराजगी वाजिब है। नहीं, जहाँ तक ये न्यू जोन पावर प्लांट का जो ये मसला है, ये एक साथ मोजर बिहार एक बिलस्पन की कंपनी आई थी बिजली में और एक रक्षा कॉलोनी में ये न्यू जोन इंडिया करके एक पावर प्लांट का ये वही शिवराज जी के घोषणा ब्यूरो में से एक है, वही उन सारी चीज़ें हैं सरकार ने चलाई। इनको शिवराज जी ने घोषणा नहीं किया था, कांग्रेस का मसला नहीं है। नहीं, उसमें शिवराज जी ने कोई घोषणा नहीं की थी। भूमि अधिग्रहण भैया पहले एक मुद्दे पे बात क्लियर कर लूं, इसी चीज को रोकने के लिए हमारे राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, जिसमें से अगर आप जिस भूमि का अधिग्रहण करते हो उनको उचित मुआवजा दो, मार्केट के हिसाब से मुआवजा दो, और नहीं अगर उस भूमि को अधिग्रहण करने के बाद यदि आप समय पे उसको उपभोग नहीं किए हैं तो उनको जमीन वापस, भूमि स्वामियों को जमीन वापस दो। कर्ज माफ़ी की जो बात है, हम कर्ज माफ़ी जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला जो गजट में साइन किया गया था वो कर्ज माफ़ी पे किया गया था, और कर्ज माफ़ी 3 चरणों में पूरी होनी थी। पहला चरण था 50,000 तक का कर्ज माफ़ी का था, दूसरा चरण 1 लाख तक के कर्ज माफ़ी का था, और तीसरा चरण 2 लाख तक के कर्ज माफ़ी का था। कर्ज माफ़ी का प्रमाण पत्र अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। साजिश तो नहीं करी कहीं? अभी तो समय कम रहा भैया। ठीक है, समय कम। जितेंद्र जी दोनों सवाल आपने सुने, दोनों जितेंद्र जी का रुक, जितेंद्र जी दोनों सवाल आपने सुने, जितेंद्र जी जवाब दोनों सवालों का। जहाँ तक किसान कर्ज माफी की बात मैं करना चाहूँगा, अनूपपुर में कभी कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए किसी कर्ज माफी नहीं हुआ। इन्होंने इनकी पूरी घोषणा जो थी ढकोसला था, सरकार बनाने के लिए इन्होंने झूठ बोला। एक भी किसान को किसी का भी कर्ज माफी इन्होंने नहीं किया। हमारे पास मंत्रालय का पेन ड्राइव है, एक वोटर के पास जाएंगे सूची लेकर के। नहीं, किसी को मिला हो तो अनूपपुर जिले में 2 लाख रुपए किसी का, अनूपपुर विधानसभा में एक भी किसी किसान का कर्ज माफ हुआ हो तो आप बताइए। सूची है भैया,
किसी के नहीं है, नहीं, अगर हुआ होता तो सामने वाला बहुत जल्दी मंत्रालय की सूची लॉन्च होगी। मंत्रालय सामने वाला, सुनिए, सामने वाला सवाल ना करता कि हमको कर्ज माफी की प्रमाण पत्र नहीं, कर्ज माफी नहीं हुई है। भाजपा के न जाने कितने नेताओं के कर्ज माफी हुई है, उसमें एक चीज का लिस्ट बना रहा हूं मैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र जी दोनों को रोकूंगा, हमारे हाथ से वक्त तेजी से फिसलता है। अधिकतम वोटर हमने लेने का प्रयास किया अनूपपुर से, लेकिन वक्त जो है वो ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं रहेगा। आखिरी वोटर और लेते हैं, और क्या कहता है वोटर, सुनिए। अनूपपुर जिला बने 17 वर्ष हो गए, एक सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। नगर पालिका द्वारा जिस पुराने बस स्टैंड में उपयोग में लाई जा रही थी, वह रहवासी इलाके में होने के कारण आए दिन जाम लगते हैं, आए दिन विवाद होते हैं, और जो नया निर्माण कराया गया है वो रेलवे के बीच में विवादित हो गया है। अब हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में कब एक सुविधा युक्त नगर को बस स्टैंड प्रदान होगा। बताइए जितेंद्र जी, बिल्कुल कट टू कट सवाल है, कट टू कट जवाब दीजिएगा। हमारी सरकार ने जो जहां विवादित भूमि हो गई है रेलवे वाली अंडरब्रिज के बगल से, वहां हमने भूमि पूजन भी किया था, वहां निर्माण कार्य करना प्रारंभ किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लगातार नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद बैठी हुई है, किसी काम को सही ढंग से समय पे ना करना, जिसके कारण धीरे धीरे रेलवे द्वारा आपत्ति की गई, जिसके कारण वो पूरा न बन पाया, आज तक रुक गया। और अभी भी हमारी जो सोच है, जो हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, कि कोई बहुत अच्छी सी ज़मीन जहां पर अधिग्रहण कर सके और वहां बस स्टैंड का निर्माण कर पाएँ। धर्मेंद्र जी, आप लोग भी तो बनवा सकते थे उस दौरान। वो बस स्टैंड तो एक ऐसा मसला है जो बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ है पब्लिक से। बस स्टैंड का मतलब ये शासकीय जमीन से जुड़ा हुआ मसला है, और अनूपपुर नगर पालिका में छोटे छोटे कार्यालय बनाने के लिए शासकीय भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा है। ये जहाँ भी इस 15 साल में जिस सपने को लेकर के दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अनूपपुर जिला बनाया गया था, वो पूरा सपना इस 15 साल के बीजेपी के शासनकाल में धराशायी हो गया। आपको रोकना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह की बार बार बात कर रहे हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कैसे दे के गया था, पूरा अनूपपुर और क्या पूरा मध्य प्रदेश, ना पानी, ना बिजली, ना रोड, ना सड़क। आज जो जिला बन गया वहाँ शासकीय कार्यालय बनना है, सरकार किसी की भी हो। 15 साल बाद अब दिग्विजय सिंह ने जिला बना दिया तो बीजेपी वाला काम नहीं करेगा। नहीं, आपने ये राजनीति का ट्रेंड बना दिया है। बस स्टैंड क्यों नहीं बना, सुन लीजिए, इतना बस स्टैंड क्यों नहीं बना? बस स्टैंड के लिए जमीन आरक्षित है, बस स्टैंड के लिए चंदास में जमीन आरक्षित है। क्योंकि नगर पालिका में किसका शासनकाल था? कांग्रेस का। तो आपने, क्योंकि वो हमारे शासनकाल में हमारा नगर पालिका अध्यक्ष हो, इसके चक्कर में आपने उस कलेक्ट्रेट में जाकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के काम रुकवाया आपने। अनूपपुर में तो एक मुद्दा इन्हें उठाया नहीं वोटर ने। एक मुद्दा एक सड़क का जो 25 गांव को अनूपपुर जिला मुख्यालय से जोड़ता है। आज तक राजनीति, आपकी राजनीति के चक्कर में ना वो रोड बन पाया, ना वो बस स्टैंड बन पा रहा है। आप खुद ही जाके काम रोकते हो। नगर पालिका आपकी थी, सुनिए, नगर पालिका आपकी ठीक है, बस एक रेलवे ओवरब्रिज के लिए दोनों को रोकूंगा, दोनों सोनी जी को जीते हैं, धर्मेंद्र सोनी जी को रोकूंगा। वक्त हमको इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन उस वोटर का ज्यादा शुक्रिया जो इतना सजग है, इतना जागरूक है। उसने सुने होंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो गेस्ट यहां पर बैठे हुए हैं वो क्या दावे कर रहे हैं, और हकीकत क्या है वो अनूपपुर के वोटर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जाहिर सी बात है वो तय कर लेगा कि उसे जाना किसके साथ है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मैं फिर एक बार बोल जाता हूं कि जैसे ही माहौल शांत होगा कोरोना को लेकर, तो हम आएंगे आपके बीच, वहीं खड़े होकर आपकी मुश्किलें सुनेंगे अनूपपुर में आकर, और 2 खास पॉलिटिकल मेहमान वहां भी रखेंगे और आपकी तरफ से कैफियत भी मांगेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।